फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरी क्लास में। हम पावर प्ले में चल रहे थे और अब कुछ लास्ट के क्वेश्चंस बचे हुए हैं 2-3, उन्हें और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप ब्रैकेट में 2024, ये उसका ईयर है, यानी 2024 में शीप की वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन थी, यानी पूरी दुनिया में पॉपुलेशन थी 10⁹। ठीक है, 10⁹ मतलब बिलियंस में होगा, आपने कल वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। 10⁹ बिलियंस तक पहुंचती है संख्या। एंड दैट ऑफ गॉट इज ऑल्सो अबाउट द सेम। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स? ये कह रहा शीप की जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है 2024 में 10⁹, और गोट्स की भी इतनी है ना। तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स, टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी शीप और गोट्स की। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ये होगी, ये होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इतनी होगी, इनमें से कोई सा देखना है हमें। ठीक है, कौन सी निकलेगी। तो पहले हम लिख लेते हैं जो चीज दी हुई है हमें, गिवन क्या हुआ दिया है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप दे रखी है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप, वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शीप कितनी है, 10⁹। और इसने ये भी बोला हुआ है सिंस गॉड्स इज सेम, है ना, सिंस पॉपुलेशन ऑफ गॉड्स शीप सेम एज शीप, वही वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ गॉड्स, उसकी भी 10⁹ हुई। चलने वालों का कि वो टोटल पूछ रहा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ गॉड्स, शीप एंड गॉड्स 10⁹ प्लस 10⁹ 10⁹ देखिए, जब ऐड होता है, जब प्लस होता है तो उसमें क्या होता है, 10⁹ प्लस 10⁹ को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁹। क्यों ऐसा क्यों आया, 10⁹ प्लस 10⁹ से क्यों आया, क्योंकि एक ये है और एक ये है, एक और एक 2 होते हैं, दोनों सेम है, इसलिए हम 1 1 करके गिन रहे हैं। दोनों सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो 1 और 1 2, तो हम इस 2 बार को प्रेस किए हुए को इंटू 2 करके लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ लिखा हुआ a प्लस ए, और ए होता है हमारा 2a, होता नहीं होता, तो इसीलिए a की जगह 10⁹ है और दूसरे a की जगह 10⁹ है, तो 2a का मतलब है 2 इंटू ए, है ना, 2a का मतलब है 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए क्या है, ए है हमारा ऊपर जो दिया हुआ है, और ए की जगह हमने 2 इंटू 10⁹ लिख दो। अगर यहाँ पर ए बराबर 10⁹ है तो 2 इंटू ए की जगह लिख दो 10⁹, तो यही आ गया ना। फिर से जब दो चीजें सेम होती है तो उन्हें जब ऐड करते हैं तो 2a हो जाता है, 3c प्लस 3c होता, 3c तो c प्लस c होता तो 2c हो जाता, है ना, p प्लस p होता तो 2p हो जाता, ऐसे होता है, 2p होता है 2 इंटू p या 2 इंटू सी। अब इनकी जगह हमने क्या दे रखा है, 10⁹ दे रखा है, तो इनकी जगह 2 इंटू पी की जगह, सी की जगह या ई की जगह 10⁹ उसे रख दो, इसीलिए 2 इंटू 10⁹ आया मेरा, 2 इंटू 10⁹, 2 इंटू 10⁹, और 10⁹ प्लस 10⁹, 10⁹ प्लस 10⁹, दोनों ही मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन 4th और 6th। ठीक है, अच्छा, छोटी सी डंडी लिखी है, मैं 4th समझ रहा। ऑप्शन, so option 5th and 6th is correct. So option 5th and 6th is correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमें कैलकुलेट करना है और लिखना है अपना क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में, यानी कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 4 सवाल दिए गए हैं एक क्वेश्चन के अंदर। तो पहले में ये पूछ रहा है, इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड वाइड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लोथिंग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। अगर एक पूरी दुनिया में प्रत्येक ईच पर्सन, प्रत्येक यानी हर एक आदमी के पास उसके 30 जोड़ी कपड़े हैं, 30 कपड़े हैं, 30 कपड़े हैं, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग। टोटल नंबर यानी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितने कपड़े होंगे। अगर दुनिया में सिर्फ एक आदमी के पास ही 30 कपड़े हैं तो पूरी दुनिया में कितने कपड़े होंगे, है ना। हर आदमी के पास यानी कितने, हर आदमी को मिलाकर कितने टोटल नंबर मिलेंगे पूरी दुनिया का टोटल। ठीक है, अब देखिए आंसर में पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन लिखेंगे पहले। हम पीछे से लेते हुए आए हैं, 10 की पावर 9 है पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, है ना। 10 की पावर 9 यानी बिलियन में जो जा रहा है, तो ये है 8 इंटू 10 की पावर 9। द population of world it 8 बिलियन, 8 बिलियन के अराउंड है। ठीक है, the number of pieces, PIECES, pieces of clothing, है ना, इस 30। देखो पॉपुलेशन जो लिखी है हमने 8 इंटू 10 की पावर 9 वाले फॉर्मेट में लिखी है। अगर हम ईच पर्सन के क्लॉथिंग को लिखें इसी फॉर्मेट में तो कैसे लिखेंगे, इसी फॉर्मेट में अगर लिखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकते हैं हम 30 को। भाई 3 इंटू 10 30 होता है, 10 की पावर 1 करेंगे तो 10 ही रहेगा ना। द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथिंग। टोटल का मतलब है पूरे सारे, पूरी दुनिया के, है ना। टोटल क्लॉथिंग इजिकल टू, देखो एक की दे रखी है, एक की दे रखी हो और ज्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा की दे रखी हो एक की निकालनी हो या कम की निकालनी हो, ज्यादा की दे रखी हो कम की निकालनी हो तो डिवाइड करते हैं। तो एक की दे रखी है, एक पर्सन की इतनी है और निकालनी कितनी की है, ज्यादा की निकालनी है, यानी सारे उसकी निकालनी है पूरे की, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 1। अब हम इसे एक उसमें कैसे लिखें, देखो 8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 1। पावर वाले को एक साथ लिख लो, वैसे वाले को एक साथ लिख लो। 8 इंटू 3, भाई 8 और 3 भी तो मल्टीप्लाई, सब आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे वाले को कैसे भी कर सकते हैं। 8 इंटू 3 हो गया 24, 8 3 जा 24 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 1। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं और बेस जब सेम होता है, पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, और बेस जब सेम होता है तो उनकी पावर आपस में प्लस हो जाती है ना। बेस दोनों का सेम है 10 10 और मल्टीप्लाई हुई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है पावर को सम हो जाना, पावर का ऐड हो जाना। 9 इधर है 1 इधर है तो 10 की पावर 10 हो गया। ठीक है, अब इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्टेड टू साइंटिफिक नोटेशन, SCIENTIFIC
साइंटिफिक नोटेशन इज इक्वल टू 224 को हम 2.4 लिखकर एक एक 10 और बढ़ा देंगे और 10 की जगह हो जाएगा 11। ठीक है भाई, 24 था, 24 में हमने 24 को हमने 2.4 कर दिया। जब हम भाई डेसिमल करते हैं तो एक 10 वो नहीं हो जाता, एक्स्ट्रा नहीं आ जाता एक 10। जब हम डेसिमल हटाएंगे, देखो जब हम डेसिमल हटाएंगे इसमें से, जब डेसिमल हटेगा तो हमने कल वाले वीडियो में क्या बताया था, कल वाली टी शर्ट में क्या बताया था, जब डेसिमल हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 का, डेसिमल हटते ही बताया था यही। क्योंकि एक एक डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है तो नीचे 10 की, एक जीरो वाले की डिवाइड हो जाएगा, और जब इस 10 को हटाते हैं तो एक जीरो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो 2.24 को हम एक जीरो बढ़ाकर यानी 10 का 11 करके यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं, एक जीरो बढ़ाकर। उसी क्वेश्चन के नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि हियर देयर आर अबाउट 100 मिलियन बी कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में, पूरी दुनिया में 100 मिलियन बीज की कॉलोनी है, मधुमक्खियों की जहाँ रहती है, उनकी छत्ता जो होता है उनकी कॉलोनी है 100 मिलियन। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। अगर एक कॉलोनी में 50,000 बीज रहती हैं, एक कॉलोनी में 50,000 बीज रहती हैं, तो टोटल नंबर निकालो, यानी वर्ल्ड वाइड टोटल पूरी दुनिया में कितनी मधुमक्खी हैं। अगर एक कॉलोनी में 50,000 है और कॉलोनियां हैं 100 मिलियन पूरी दुनिया में। NUMBER नंबर ऑफ बी कॉलोनी कितनी है, नंबर ऑफ बी कॉलोनीज 100 मिलियन है, पूरे वर्ल्ड वाइड में 100 मिलियन है। तो 100 मिलियन को कैसे लिख सकते हैं, मिलियन होता है 10 की पावर 8, 1 इंटू 10 की पावर 8, 100 मिलियन होता है 10 की पावर 8। ठीक है, एंड जब ऐड जीरो आ रहे हो, नंबर ऑफ बी कॉलोनी हो गया, नंबर ऑफ बी इन ईच कॉलोनी, नंबर ऑफ बी इन ईच कॉलोनी, हर कॉलोनी में कितनी मधुमक्खियां हैं, ईच कॉलोनी इज इक्वल टू 50,000, 50,000। ठीक है, 50,000 में कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब ये कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी इफ ईच कॉलोनी हैज, फाइंड द नंबर ऑफ हनी बी, तो टोटल नंबर ऑफ हनी बी कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ हनी बी हो गया एक कॉलोनी का दे रखा है, सारी कॉलोनियों को निकालना है ना, यानी एक का दे रखा है, ज्यादा का निकालना है, तो जब ज्यादा का निकालते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, बी कॉलोनीज की मल्टीप्लाई कर दो हनीज के बीस के साथ, कितनी क्या है ना, तो 1 इंटू 10 की पावर 8 तो ये है कॉलोनी, इंटू 5 इंटू 10 की पावर 5 हो गया, 4 हो गया मधुमक्खियां, है ना। तो इतनी मधुमक्खियां इतने में कितनी हो जाएंगी, 1 इंटू 5 तो 5 होगा, और 10 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 4 पावर्स ऐड हो जाती है ना, पावर सम हो जाती है, तो 8 4 12, 10 इंटू 10 की पावर 12। साइंटिफिक भी इसका यही रहेगा, क्योंकि पॉइंट कहाँ लगा है, एक डिजिट का नंबर है, 0.5 लगाना पड़ेगा फिर, है ना, तो उसे अभी से इतना ही रहने दो। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का तीसरा ऑप्शन है, द ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, 38 ट्रिलियन। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमन इन द वर्ल्ड। अब ये कह रहा है रिजाइडिंग पॉपुलेशन निकालिए पूरी दुनिया के, इन द वर्ल्ड, दुनिया में ह्यूमंस के अंदर कितने पॉपुलेशन वो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, उन सबका टोटल नंबर निकालना है। ठीक है, टोटल निकालना है, द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स पर ह्यूमन,
पर ह्यूमन का मतलब प्रत्येक इंसान के अंदर, ठीक है। कितने हैं? 38 ट्रिलियन, 38 ट्रिलियन 8 इंटू 10 की पावर 13, यानी 13 जीरो आने चाहिए, हाँ 10 की पावर 3.8 इंटू 10 की पावर 13। अब वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्स कितनी होती है? वर्ल्ड पॉपुलेशन अप्रोक्स है 8 की 8 इंटू 10 की पावर 9, पीछे भी यही दिया था 8 इंटू 10 की पावर 9। वर्ल्ड की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 8 इंटू 10 की पावर 9 अभी है, ठीक है, ये हो गया। अब टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन 3 लाइन में हो जाता है ये। टोटल बैक्टीरियल पॉपुलेशन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ह्यूमन बॉडी के बैक्टीरियल की तो मल्टीप्लाई, बाकी सब दुनिया के निकालने के लिए, यानी एक ह्यूमन का दे रखा है, सारे ह्यूमन से निकालना है, तो मतलब ज्यादा का निकालना तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 इंटू 10 की पावर 9 इंटू इसमें 3.8 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है। 0.8 में 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 3 जा 24, 24 और 6 30, 3.8 में 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ रहा है तो 1 के बाद लगा देंगे, यानी 4 के बाद 30.4 इंटू यहाँ 10 की पावर 9 है, 10 की पावर 13 है, 9 और 13 को सम करो, 13 और 7 20 और 2 22, 13 की 10 की पावर 22, 10 की पावर 22। साइंटिफिक में थोड़ा सा लिखेंगे, थोड़ा सा डेसिमल आगे कर देंगे, एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगा और एक पावर और बढ़ जाएगी, है ना, बढ़ जाएगी। 0.4 है, 30 है, तो एक डेसिमल को आगे बढ़ा दो। जब एक डेसिमल आगे बढ़ता है तो एक जीरो बढ़ती है, एक जीरो बढ़ जाती है, तो 3.04, एक जीरो बढ़ने का मतलब है एक पावर में एक और ऐड हो गया, 10 की पावर 23, ठीक है। इस तरह से होंगे आपके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। व्हाट वाज द डेट 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड्स अगो? 1 अरब या 1 बिलियन सेकंड पहले कौन सी डेट थी? 1 बिलियन सेकंड पहले लिख सकते हैं। 1 बिलियन को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 9, भाई 10 की पावर 9 तो लिखते हुए आए अभी तक, 9 जीरो होते हैं, तो हमें क्या करना है, 10 की पावर 9 सेकंड्स है ये, क्या है 10 की पावर 9 सेकंड का 1 बिलियन सेकंड्स, 10 की पावर 9 सेकंड, तो हमें इससे पहले 10 की पावर 9 सेकंड कितने दिनों में हुए हैं, कितने सालों में हुए हैं, तो वो निकालना पड़ेगा हमें। अब 1 डे को पहले कन्वर्ट 1 डे इनटू सेकंड्स, एक दिन को सेकंड में करते हैं, सेकंड, ठीक है। हमें पता है कि सिंस 1 डे हैज 24 आवर्स, भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, है ना, ये हमें पता है। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 डे, 1 डे, तो 1 आवर इज इक्वल टू 1/24 डे, है ना, भाई 24 घंटे के बराबर एक दिन, तो 1 घंटे के बराबर 24 दिन, 1/24 डे, तो 60 मिनट्स बराबर, 1 घंटे को 60 मिनट लिख सकते हैं ना, तो 60 मिनट बराबर भी यही होगा 1/24 डे, है ना। तो 1 मिनट बराबर 60 में से 1 खाली 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/24, जब इधर से कोई चीज उधर जाएगी करके तो डिवाइड में ही तो जाएगी, 1/24 इंटू 1/60, ठीक है, ये होगा डे। अब 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड इज इक्वल टू 1/24 इंटू 1/60 डेज, होते नहीं होते। अब 60 सेकंड है तो 1 सेकंड निकाल लो,
ये भी मल्टी नीचे चला जाएगा 124 इंटू 1/60 इंटू 1/60 डे। ठीक है, तो 1 सेकेंड में ये 1 सेकेंड इतने दिन के बराबर होगा। अपॉन में आ रहा है सारा, है ना, मल्टीप्लाई मत करना। thus we can say, तो thus we can say 10 की पावर 9 सेकेंड, 10 की पावर 9 सेकेंड जो होगा भाई 1 सेकेंड में तो कितने दिन है, 10 की पावर 9 सेकेंड में कितने होंगे, 10 की पावर 9 सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 9 की इसके इनके साथ 10 की पावर 9 सेकेंड की मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 10 की पावर 9 इंटू 1/24 इंटू 1/60 इंटू 1/60 कितना आया, 10 की पावर 9 इंटू, इन दोनों जीरो को हम अलग निकाल ले रहे हैं, इन दोनों जीरो को अलग निकाल लो। 1/24 इंटू 6 और 6 36, भाई 60 इंटू 60 3600 था, पीछे जो निकाला था 3600 में कितने जीरो थे, 2 जीरो थे, तो 36 को अलग निकाल लो। 1/36 इंटू 1/100 2 जीरो अलग निकाले, 36 इंटू 3600 ही तो हुए, तो इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हम। 24 इंटू 36 देखो पीछे करा होगा कितना आ रहा है, तो ये आ रहा होगा। देखो 10 की पावर 9 को हम 10 की पावर 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, है ना, 5 प्लस 4 लिख सकते हैं, इंटू 1/30 इंटू 24 होता है 864 ठीक है, और इंटू 1/100 चल ही रहा है डेज में, सही है ना, डेज में चल रहा है। अब देखो इसी पे कर लो, पेज ज्यादा करना पड़ेगा, पेज तो ऐसे 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 फिर इंटू क्या बचा 1/864 और 1/100 को 1/10 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। अब जब 1/, ये है 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 1/10 की पावर 2, ये अपॉन में ही तो चल रहे हैं, ये दोनों ऊपर है दोनों नीचे है, ये सब नीचे है, तो ये अपॉन में ही होंगे। जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ऐसे तो पढ़े थे, है ना। अब इनमें से किसी में से एक को घटा दो आप, इसमें से घटा दो 10 की पावर 5 माइनस 2, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगी ना, 10 की पावर 4 इंटू 1/864, 5 में से दोगे 3, 5 में से दोगे 3, अब 5 में से दोगे 3 यानी 3 जीरो, 10 की पावर 3 मतलब 3 जीरो, तो 1000 लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। और 1/864 को अपॉन में ले सकते हैं भाई, ये जो ऊपर, ये तो ऊपर है, इसके अपॉन में ही आ रहा है ये 1/86, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसके नीचे ये ऐसे लिख सकते हैं, लिखते हैं। अब इसके कर दो 10 की पावर 4, इतना आ गया यहाँ तक, ठीक है, 10 की पावर 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें डिवाइड करना है, 1000 में 864 का डिवाइड करना है, 1000 में 864 से डिवाइड करना है। तो अगर हम करके देखें 864 में 1000 से, 800 वन सा 864, 6 9 में 6 के 3, 9 में से 8 का 1, 136 पॉइंट लगाकर हमने 136 को कर दिया 1360, ठीक है 1360। अब भी 8 से ही जाएगा क्योंकि 8 2 जा 16 होता है, 13 है, 864, 10 में से 4 के 6, 5 में से 15 में से 6 के 9, 12 में से 8 के 4, 496, फिर से जीरो बढ़ा देते हैं एक के बाद, ठीक है, फिर कितने से जाएगा ये 5 8 40, ये 5 से जाएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 6 30 तो 32 3, 5 8 जा 40 43, 0 0 4 3 गया 3, 9 में से 3 गए 6, फिर एक और 0 बढ़ा लो, ठीक है। अब कितने से जाएगा 7 8 56, 9 8 72,
8 बटे 64 नहीं 7 से ही जाएगा। 7 7 चौको 28 करने से लेके 2 7 6 42 24 का 4 से लेके 4 7 8 56 और 4 60। तो ये आएगा 10 में से 8 गया 2 9 में से 4 गए 5 3 का रहा 2 फिर एक 0 बढ़ा लो। ठीक है तो एक 0 बढ़ा लिया फिर क्या आ गया 2520 2520 2520 अब कितनी बार जाएगा 2 8 16 3 8 24 4 8 नहीं 9 में से 4 के 5 ही तो आएगा भाई 2 का 2 यहाँ एक 0 बढ़ानी। हाँ अब देखो किससे जाएगा 4 8 3 3 8 8 3 24 3 से जाएगा 3 चौक 12 का 2 वहाँ से लगा 1 3 6 18 19 का वहाँ से लगा 1 3 8 24 25 2592 तो ज़्यादा ही आ रहा मतलब कम आएगा तो लगभग इतना आएगा 1.157। ठीक है यह आया 1.157 इंटू 10 की पावर 4। अगर हम इसे करें तो देखो यहाँ 10 की पावर इसे 1/3 डिजिट के बाद आ रहा है डेसिमल 3 डिजिट के बाद आ रहा है और ये 4 डिजिट है। ठीक है यहाँ 4 डिजिट 3 डिजिट के बाद आता है डेसिमल हटाते हैं तो अपॉन में लग जाते हैं 3 0 तो 3 0 यहाँ से यहाँ कट जाएंगे। ठीक है एक ऊपर 3 0 आ रहा है नीचे 3 0 3 से 3 0 कट जाए 4 ऊपर आ रहे हैं नीचे 3 आ रहे हैं तो एक 0 बचेगा तो 11570 कर सकते हैं हम। ठीक है एक 0 तो बचेगा भाई यहाँ कर सकते हैं हमने 7 तक ही काटे हैं 7 से आगे कटता वैसे हमने 7 तक ही काटे हैं। ठीक हो तो 11570 क्या हो गया कितने दिन के बराबर है इतने दिन के बराबर है डे अप्रोक्स लगभग। हाँ कर सकते हैं मतलब थोड़ा बहुत नंबर का फर्क रहता है ना 3 या 4 आएगा या 2 आएगा आगे। ठीक है 11570 डेज। ठीक है 10 की पावर 9 सेकंड में आया ये 10 की पावर 9 सेकंड थे ना 10 की पावर 9 सेकंड्स कितने दिन के बराबर हुए 11570 दिन के बराबर हुए। अब यहाँ से हमें डेट निकालनी पड़ेगी किस डेट पर बैठ रहे हैं कौन सी डेट बैठ रही है इतने सेकंड पहले यानी इतने दिन पहले कितनी अब डे में कर लिया ना हमने इतने दिन पहले आज से इतने दिन पहले कितनी कौन सी डेट बैठ रही थी 11570 दिन पहले ईयर में निकाल लो वी नो दैट 365 डे कितने के बराबर होता है 1 ईयर के बराबर 365 दिन एक साल में होते हैं है ना तो एक दिन कितने का हो गया एक दिन कितने साल का हो गया 365 नीचे चला गया तो 1/365 ईयर। ठीक है 1/365 ईयर एक दिन। अब निकालना है हमें इतने दिन का 11570 डेज 11570 डेज कितने साल के बराबर हुए इसको इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अब ये नीचे नहीं जाएगा नीचे नहीं जाएगा इतने दिन में पूछ रहा है ये। ठीक है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो तो 11570 इंटू 1/365 डेज मल्टीप्लाई करने का मतलब अब डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे आ रहा है तो 11570 में 365 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद हमारा आता है लगभग 1 ईयर में चल रहा था ना लगभग 31 ईयर्स। अब 31 साल पहले कौन सी तारीख थी सेकंड को पहले डेज में चेंज किया डेज में फिर ईयर में चेंज किया अब ईयर में 31 साल पहले आज से 31 साल पहले कौन सी तारीख थी 2025 चल रही है ना 2025 चल रही है। डेट क्या है आज 6 सितंबर 2025 तो 31 साल पहले 2020 में जाएंगे 2000 में जाएंगे तो 25 साल हुए 2000 से लेकर 2025 तक 25 साल हो गए 2000 में गए तो 2000 में 6 साल और चाहिए है ना तो 6 साल के लिए मतलब 1994
है ना, 1994, 1994 और 6 2000, 2025, 25 और 5 30 और 31, तो 1994, 6 सितंबर 1994, 6 सितंबर 1994, लगभग ये डेट होगी, करिए से।